शांति। ये जो महावाक्य हमने कल टेप के द्वारा सुने, वो 2 फरवरी 2008 की चली हुई अव्यक्तवाणी है और वो ईस्टर्न जोन के भाई बहनों के सामने ही चली थी। ये तो आपने नोट किया होगा। तो आइए उसको रिवाइज करते हैं और जो बाबा ने उसमें काम बताया है और रहा हुआ है उसको पूरा करने के लिए हम अपने साथ क्या स्मृति ले जाएंगे। तो उसको मैं पढ़ता जाता हूँ और जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम लोग मंथन करेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। तो हम सबको ये एक रूहानी नशा है कि सारी दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के ईश्वरीय उत्तराधिकारी और दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कौन है? कौन है? नशे से बोलो कि हम बाबा के वो बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं। प्योरिटी की निशानी ये रॉयल्टी या रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। तो इस मुरली में बाबा ने संपूर्ण प्योरिटी और परसेंटेज की प्योरिटी सारे सृष्टि चक्र में कैसे कैसे मिलती है उसका बताया है। तो संपूर्ण प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में और सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। तो आप महसूस करिए कि हम सब बाबा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान के मस्तक पर कौन सा लाइट चमक रहा है? आत्मा रूपी हीरा चमक रहा है। और जैसे प्योरिटी का ताज होता है तो हर एक के मस्तक पर लाइट का, आत्मा का और सिर के पीछे प्योरिटी का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी और रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हो, क्योंकि आपने प्योरिटी को अपनाया है। तो रूहानी रॉयल्टी क्या होती है? हर चीज़ के अधिकारी। और रूहानी प्योरिटी क्या होती है? कि मन की शुद्धि 100%। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। तो ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, सारे सृष्टि के चारों युगों के आदिकाल से शुरू होता है। बाबा कहते हैं याद आता है अपना अनादि और आदिकाल। आदि से पहले भी अनादि है। याद करो अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं आत्म रूप में भी
विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। आदिकाल अनादिकाल कहाँ है हमारा? परम धाम में। तो बाबा कहते हैं परम धाम में तो 800 करोड़ आत्माएं सितारे हैं और उसमें भी अलग अलग चमक वाले हैं, लेकिन आप विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ रहते हुए भी विशेष चमक है। इसका बाबा ने स्थूल में उदाहरण दिया है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमक वाले भी होते हैं। इसी प्रकार से परम धाम में सभी आत्माएं ज्योति स्वरूप हैं, लेकिन उसमें भी विशेष विशेष चमक वाले विशेष ब्राह्मण आत्माएं। तो बाबा कह रहे हैं देख रहे हो सभी अपने को। कहाँ देख रहे हो? अनादि रूप में। बाबा कहते हैं जब आप योग भी लगाते हो, परम धाम में जाते हो, तो सिर्फ परम धाम नहीं देखना है। परम धाम में हमारे परम पिता और उनके साथ विशेष ब्राह्मण आत्माएं चमकते हुए और उनके समीप, परम धाम में सबसे समीप कौन रहता है? परमात्मा के साथ बाबा के ब्राह्मण बच्चे रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं देख रहे हो अपने को। फिर आदिकाल। अब आप परम धाम से कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? सतयुग में। फिर आदिकाल में आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है। अब बाबा कहते हैं सभी पहुंच गए आदिकाल में, पहुंच जाओ और चेक करो कि मेरी चमकने की रेखा कितने % में है। सब सितारे चमक रहे हैं, लेकिन मैं सितारा कितनी % में चमक रहा हूँ। और इसका आधार है प्योरिटी, आत्मा की प्योरिटी। आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी सदा रहती है। जो आदिकाल में हो गई तो फिर वो अंत काल तक वो रॉयल्टी और पर्सनैलिटी विशेष अन्य सभी आत्माओं से सारे साइकिल में अंत तक रहती है। आदिकाल का चमकता हुआ सितारा चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले हैं। अभी अभी अपनी विशेषता को अनुभव करो कि हम आदिकाल के सितारे विशेष चमकते हुए बाप के साथ आदिकाल में रहने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कि आदिकाल में चमकता हुआ बाप किसको कहा है? हाँ, ये नोट रखना है कि अनादिकाल के चमकते हुए शिव बाबा और आदिकाल में जिनके साथ हमने सतयुग से लेकर अब तक रहना। तो बाबा कहते हैं अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब आदिकाल में और फिर सारे कल्प में आप
पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, तो वो भी सामने लाना है। क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बनते ही नहीं, तो हमारी कैटेगरी ही अलग है। पवित्रता तो सब में है, कोई भी आत्मा परम धाम से कभी भी उतरती है वो पवित्र है ना। लेकिन सतयुग में उतरने वाली, त्रेता में उतरने वाली, बाद में उतरने वाली और सतयुग में भी किस समय पर उतरने वाली, तो फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं हैं। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार, ये खास नोट करने की बात है कि ऐसा क्यों है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा ही प्राप्त होता है। हमको जो पवित्रता का अधिकार प्राप्त होता है वो बाप के द्वारा होता है, बर्थ राइट के तौर पे, जैसे बच्चे को अपने पिता का उत्तराधिकार मिलता है। तो वो कौन सी फिर हो गई, ये बाबा हमको साकार में आकर पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, पालना भी करते हैं साकार में, और प्राप्ति भी कराते हैं। तो वो जो भगवान द्वारा दिया गया उत्तराधिकार है वो हमारा विशेष है, और उसी कारण से अन्य सभी आत्माओं से हम अलग हैं। अब बाबा कहते हैं अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुआ है। अब बाबा कहते हैं अभी आदि काल में आ जाओ। अनादि भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। बाबा कहते हैं सभी पहुंच गए सतयुग में, आप सभी सतयुग में पहुंच गए हो। अगर पहुंच गए तो हाथ कैसे उठा सकते हैं आप तो वहाँ पहुँचे हुए हैं ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बुद्धि से पहुँचे हुए, कानों से सुन रहे हैं, ठीक। तो जब बाबा की मुरली चल रही थी, बाबा ने कहा था पहुँच गए, उसी तरह से हमको दोबारा पहुँचना है ना। तो बाबा देखो हमको पक्का वहाँ पहुँचा रहे हैं, कोई इधर उधर भी पहुँचा हुआ हो, क्योंकि पहुँचे हुए बहुत तरह के होते हैं दुनिया में। तो इसलिए अब बाबा कह रहे हैं सभी पहुँच गए सतयुग में, फिर बाबा कह रहे हैं पहुँच गए, और तीसरी बार कहते हैं आ गए। अब पहुँच गए और आ गए में भी फ़र्क होता है ना। तो अब ना सिर्फ आप पहुँच गए, वहाँ आ गए, तो बाकी जगह से गए। तो बाबा कहते हैं आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता स्वरूप है। अब आप अपने उस सतयुगी देवता स्वरूप, और चारों तरफ देवता ही देवता हैं, वो कैसा देवता स्वरूप चैतन्य में है उसका अनुभव करिए। आपका था, आपका होने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं, हमारे सामने दृश्य ला रहे हैं, कितना प्यारा स्वरूप देवता स्वरूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। मान लो कि डायमंड हॉल सतयुग बन जाए और अब सब अपने अपने देवी देवता के स्वरूप में हो, तो कैसा लगेगा चैतन्य। क्योंकि
जन्माष्टमी पर जब आप किसी छोटे बच्चे को ही कृष्ण बना दो, किसी को भी पकड़ के, और उसको खाली एक मोर का मुकुट लगा दो, एक बंसरी दे दो और वो ड्रेस पहना दो, तो क्या होता है? आज भी सब उसको उठाते फिरते हैं और उसको भी नशा चढ़ जाता है बच्चे को, मैं सचमुच श्री कृष्ण हूँ, क्या उसका चाल ढाल बदल जाता है। वो तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन चेतन में अगर आप पहुँच जाओ तो आपकी आंखें कैसी होंगी, आँखों के पीछे दृष्टि कैसी होगी, आपका चेहरा कैसा होगा, देवताओं का कैसा होता है, फिर आपका टोटल चारों तरफ वातावरण कैसा होगा, तो किस आधार पर है? बाबा के दिए हुए जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा प्राप्त हुई प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। अगर हम शरीर को भूल जाएं, दुनिया को भूल जाएं, लेकिन उसको धारण कर लें जो देवताओं की प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी है, तो आपको यही फ़र्क महसूस होना लग जाएगा कि क्या था वो। तो देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना, इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अब पवित्रता शब्द की तरफ बाबा हमको ले जा रहे हैं कि इतनी सारी बढ़िया प्राप्ति इतने जन्म की, उसका आधार है पवित्रता। अच्छा, अब बाबा कहते हैं अभी देवता रूप का अनुभव करते हुए मध्यकाल में आ जाओ। सतयुग से त्रेता में आ गए, त्रेता के बाद मध्यकाल में आ जाओ। आ गए? आ गए भाई? मध्यकाल में है अभी आप? ठीक। आना, अनुभव करना सहज है ना, तो मध्यकाल में भी देखो। क्या देखेंगे आप? आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया ना, बाबा कहते हैं चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्मात्माओं के, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में बहुत फर्क है। और किसी का चित्र होगा लेकिन उसके अंदर रूहानियत और उसकी पूजा भी बाकायदा तौर पे विधि पूर्वक जैसे चेतन की होती है, उसमें फर्क है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर बाबा और आगे ले जा रहे हैं। फिर आओ अंतकाल संगम पर। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, जो रोज़ भी बाबा हमको ड्रिल सिखाते हैं वो यही तो है कि परम धाम में चले जाओ, निराकार, फिर आदिकाल में देवता अपने स्वर्ग लोक में आ जाओ, फिर बाबा कहते हैं संगम पर आ जाओ। उसी ड्रिल को आज बाबा सीन सामने ला रहे हैं। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर, ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपनी प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्म पालन का सबको फील होता है, हमारी पालना बाबा करता है।
परमात्म प्यार का, भगत लोग भगवान को प्यार करते हैं और बाबा बच्चों को प्यार करता है। परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। तो हम कौन हो गए? सारी दुनिया की आत्माएं और इस डायमंड हॉल में बैठे हुए संगम पर कोटों में कोई आत्माएं, किसको मिल रहा है ये भाग्य? हमको मिल रहा है। फिर आगे सुनिए, कोई कहेगा ये उसका बेटा है, ये उसका पुत्र है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, कहते हैं भगवान ने सृष्टि रची। किसको रचा? डायरेक्ट, बाद वाले पत्ते नहीं, जो सीधे बीज से और जड़ से उत्पन्न हुए हैं। वो कौन है? परमात्मा की डायरेक्ट रचना कौन है? हाथ उठाएंगे? अब तो आप उठा सकते हैं ना, संगम पर ही हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट रचना और पहली रचना। हर चीज़ जो पहली होती है उसकी वैल्यू होती है। घर में पहला बच्चा जब जन्म लेता है, बाद में लेते होंगे 2, 3, 4, लेकिन पहले की कितनी वैल्यू होती है हर चीज़ में। तो बाबा कहते हैं भगवान की डायरेक्ट रचना और पहली रचना आप पवित्र आत्मा को ही प्राप्त होती है। कितना नशा है! हर कल्प में बाबा हमको पहले से पहले रचते हैं, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। आपके पास इतनी शक्ति है कि सारी दुनिया जो दुखी है, कई प्रकार से दुखी है, उस सब को मुक्ति का भी गेट किसने खोलना है? आपके लिए खुलेगा तो बाकी भी जाएंगे। तो पहली रचना कितनी ज़बरदस्त हो गई कि दुखों से सबको मुक्त, ये हम हैं। तो ये सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे काल चक्कर में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार क्या है? पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। बाबा कहते देखना का आईना तो है ना, अपने को देखने का आईना है हर एक के पास। जिसको है वो हाथ उठाओ। आईना है? जो नहीं उठा रहे उनको आईना। बाबा कहते हैं आईना है, क्लियर आईना है। हाँ, कोई ऐनक भी लगाता है तो साफ करता है। तो बाबा कहता है आईना आपको मिल भी गया हो, कहीं डस्ट में पड़ा हो, फिर नहीं दिखेगा। इसलिए तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का परसेंटेज कितना है। तो आईने में क्या करते हैं? थोड़ा धुंध वाला दिखता है तो और साफ करते हैं, अच्छी तरह दिखे। तो बाबा कहते हैं अब पवित्रता की परिभाषा है। बाबा कहते हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य की नहीं है, लेकिन ब्रह्माचारी की है। पवित्रता तो धर्मपिताओं में भी होती है, सन्यासियों में भी होती है, बचपनों में भी होती है, जो आत्मा उतरती है उसमें होती है। लेकिन आचरण वाली पवित्रता, और कौन सा आचरण? हम शिव बाबा के तो फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए ब्रह्माचारी वो पवित्रता। अब वो किस किस चीज़ में चाहिए? बाबा कहते हैं पहले मन में, फिर वचन में, फिर कर्म में। मन, वचन, कर्म, शुरू तो वही मन से, क्योंकि जो मन में होगा वही वचन और कर्म में आएगा। फिर संबंध में, संपर्क में, सब में पवित्रता है।
और कितनी परसेंटेज में है। बाबा कहते हैं परसेंटेज निकालना तो आता है ना, टीचर्स को आता है, पांडवों को आता है, तो सबको पता है अपनी परसेंटेज का। माताओं को आता है, तो बाबा दोबारा पूछा, माता को आता है? सबको आता है। तो बाबा कहते हैं अब आईने में क्या क्या देखना है। पवित्रता की परख चेक करना है, परख करना है, चेक करना है। वो क्या है? पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि, कृति, तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई कि कैसी वृत्ति होगी? सोचो। संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हमारी पवित्रता की वृत्ति का क्या प्रूफ है? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। अगर किसी आत्मा के प्रति कम है तो परसेंटेज हो गया कि नहीं हो गया? अनुभवी होना शुभ भावना की और शुभ कामना की वृत्ति। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना। ये दृष्टि क्या देखे? शरीर देखे या आत्मा देखे? आत्मा देखे। आत्मिक स्मृति से बोलना और आत्मिक स्मृति से चलना। बाबा कहते हैं शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हो, डिटेल विचार सागर कर सकते हो। और कृति, कृति अर्थात कर्म में। तो वृत्ति में क्या हुआ? शुभ भावना, शुभ कामना। और दृष्टि में क्या हुआ? देखना, रूहानी रूप से, आत्मा रूप से देखना, आत्मा रूप से बोलना, आत्मा रूप से व्यवहार करना। और कृति अर्थात कर्म का अर्थ है सुख लेना और सुख देना। मनुष्य कर्म किस लिए करता है? हम सब किस लिए कर्म करते हैं? सुख लें और सुख दें। तो चेक करो कि कभी दुख तो नहीं लेते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दुख देना सेकंड बात है, पहले तो दुख लेते हो क्या? अगर बाबा के बच्चे भी दुख ले लें तो फिर फर्क क्या हुआ? फिर बाबा कहते हैं सोचो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख लेते हो, मूड ऑफ हो गया, ठीक ठाक है, किसी ने ऐसे कर दिया कुछ, जैसे पौधा होता है ना, उसको हाथ लगा उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, उसको छुई मुई या लाजवंती कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होता है, फिर हाथ लगाओ तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी बाबा कहते हैं दुख देने वाले भी तो होते हैं ना, ऐसा तो नहीं दुनिया में दुख देने वाले नहीं हैं। मानो वो दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? उसने दुख दिया, आपने झोली फैला के ले लिया और एक और बोरी निकाली, इसमें भी डाल दो, ऐसा कोई करेगा क्या? तो बाबा कहते हैं कि दुख देने वाले को फॉलो करना है या नहीं करना है? फॉलो किसको करना है? दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप को फॉलो करना है? हमारा स्लोगन क्या है? फॉलो फादर या फॉलो दुख देने वाला? अच्छा, तो बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात ही है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया? किसी बच्चे का दुख लिया? मान लो कोई बच्चा शरीर छोड़ गया, मान लो मम्मा शरीर छोड़ गई, ये तो बाबा के सामने हुआ, तो बाबा ने दुख लिया? नहीं लिया। ड्रामा को अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में लाकर बच्चों को भी ड्रामा पर खड़ा किया। और बाद में बाबा कहते थे
कोई एक दो बाबा के मम्मा की ब्राह्मणियाँ थीं या जो मम्मा के साथ रहने वाले थे, उनको थोड़ा सा फील असर आता था, तो बाबा कहते थे ये देखो ये मम्मा के मुरीद हैं, बाबा के नहीं हैं। क्यों? पाठ पूरा हुआ, दुख नहीं लेना, सुख देना है। अगर हम खुद ही दुखी हो जाएंगे तो दूसरे दुखी को शांति कैसे देंगे, सुख कैसे देंगे? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया, तो फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है। नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो ये खराब चीज़ है। जब आप किसी की इंसल्ट करते हो, उसके लिए उसका वातावरण खराब करते हो, उसकी अच्छाई को घटाते हो, कई कुछ करते हैं, तो कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो क्या? तो खराब समझते हो। तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज़ अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो। किसी ने इंसल्ट की, आपने उसकी डिलीवरी भी ले ली, यूज़ भी करना शुरू कर दिया? नहीं। वो इंसल्ट करे, आप ना लो, तो इंसल्ट किसके पास रही? दुनिया में भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध को किसी ने गाली दे दी, उसने उस पर असर ही नहीं हुआ। बोले ये आपको गाली दे रहा है, बोले मैंने डिलीवरी नहीं ली गाली की, तो मेरे को क्या असर होता है? मैं लूँगा तो देगा ना। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो बाबा कहते हो आप ले लेते हो, थोड़े समय के लिए ले लेते हो, ज़्यादा समय नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए ही ले लेते हो। कहते थोड़ा सा असर आता है, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। अच्छा, खराब चीज़ क्या लेनी होती है, तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? तो आज बाबा की मुरली सुन के दोबारा रिवाइज करके ये फैसला करो कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको दुखी कर जाए। वो दुखी करते करते खुद दुखी हो जाए कि बाबा इसको तो मैं दुखी नहीं कर सकता, ठीक है? और आपको कोई इंसल्ट कर जाए, अरे सुमानधारी को कोई समुंदर को आग लगा सकता है? तो आपको प्यार के सागर के बच्चों को, सम्मानधारी को कोई इंसल्ट कर सकता है? आप नीचे आते हो, अपनी स्मृति भूलते हो तो इंसल्ट कर जाता है। वो कहेगा ये तो सज्जू का राजा नहीं है, ये तो भिखारी है। आपने कहा हाँ मैं भिखारी हूँ, हो गई इंसल्ट। इसलिए अब इंसल्ट कैसे फील करते हो? बाबा कहते हैं अर्थात मन की फीलिंग के रूप में क्यों रखते हो? तो फीलिंग से आपको पता लग जाएगा। बाबा कहते हैं फीलिंग फ्लू की बीमारी है। जिसको फीलिंग आती है, समझो कि क्या है, वो पावरफुल आत्मा नहीं, कमल फूल की तरह नहीं है। विष्णु के 4 सिंबल है ना, कमल फूल का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के प्रभाव में नहीं आना। तो बाबा कहते हैं तो अपने को पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है? क्या राइट है? बाबा हर एक से पूछ रहे हैं। मधुबन वाले राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए फिर भी ले लेते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, गलती से ले लेते हैं। जी गलती से आ गया। और चीज़ लेंगे तो चेक करके लेंगे। सामान किसी से लेंगे, उसके अंदर कोई ख़राब चीज़ हो, कहेंगे ये क्या है, और दुख जो है गलती से अंदर आ रहा है। यदि दुख की फीलिंग आई, अब बाबा कहते फिर नतीजा देखो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही तो परेशानी होगी ना। तो बाबा कहते हैं दुख ले लिया, फिर उसके परेशान हुए, उस समय अपनी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस रूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है
सहनशीलता की देवी शीतला देवी, सहनशीलता के देव, तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियाँ हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं हो, ये आपका टाइटल है। कहते कभी कभी हो जाते हैं। अपनी पोजीशन याद करो, सोमान याद करो, मैं कौन हूँ, ये स्मृति में लाओ, तो सारे कल्प के विशेष रूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना, बाबा ने हमें अनुभव भी कराया। तो बाप दादा ने देखा कि मेरे शब्द को, जैसे बाबा ने कहा ना दुख को परिवर्तन करो, तो बाबा बता रहे हैं मेरा शब्द को शहद याद में परिवर्तन कर दिया है। तो मेरे के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। ये तो इजी कर दिया ना। जब भी मेरा मेरा आता है तो उसको मेरा बाबा कह के समेट लेते हो, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके ये दो शब्द विशेष होते हैं, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का हो गया है, सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरे को प्राप्ति होती है। ऐसे ही जो मैं शब्द है इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब मैं शब्द बोलो तो अपने समान की लिस्ट सामने लाओ कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द समान की स्मृति में ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरे को चेंज कर लिया, मैं को भी चेंज कर लो। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति की बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तखत नशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई स्वमान को मैं से जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाएगा। जैसे मेरा शब्द को अभी मेजॉरिटी ने मेरा बाबा कह के चेंज कर लिया ना, तो मेरा भी वैसे नुकसान करता है, मेरी चीज़ ये, मेरी वो। जब मेरा बाबा कहा तो फिनिश। ऐसे ही मैं को चेंज करो। तो बाबा कहते हैं बाबा शब्द जैसे याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द सुमान की याद दिलाए। क्योंकि अभी समय पर प्रकृति द्वारा आपको चैलेंज कर रहा है। अब आगे ऐसा समय आएगा, समस्याएं बढ़ेंगी, उसमें अगर मैं को बॉडी और बॉडी से जोड़ा तो बहुत दुख होगा। तो सार बाबा ने कहा है, मोटे छपा हुआ आया है, समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अच्छा समय समीप है, समय समीप है, शेर आया शेर आया, शेर तो आता ही नहीं, इसको कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। पता नहीं कब मेरी लास्ट घड़ी आ जाए। तो अपनी शांति की शक्ति का स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न रूपों से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना 100 के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उतना औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग नेचुरली हो जाएगा। अपने ऊपर प्रयोग करेंगे, बाकियों के ऊपर उसका आप ही प्रभाव हो जाएगा। अभी विशेष अपनी शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। अब बाबा ने काम दिया है, ये नहीं समझो हमारे को कोई काम नहीं है। जब आपकी प्रकृति, सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है। सूर्य पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है।
तो क्या आप अपनी शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आप दुखी को सुखी नहीं कर सकते, ठंडे को मंग में नहीं ला सकते, जोश वाले को ठंडा नहीं कर सकते। आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते, फिर आप मुक्तिदाता कैसे बने? ज्ञान सूर्य अपने स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। अब बाबा एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा की तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, शुरू में संकल्प मिला कि जाओ सेंटर पर जाओ, बाबा के पास जाओ। ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य द्वारा बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति दूसरों को होनी चाहिए। अब लास्ट बात क्या है? लेकिन वह कब होगा? इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता, संकल्पों को इकट्ठे करके लगाना है और एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। अब एकाग्रता की शक्ति का बाबा ने फाइनल टेस्ट बताया है कि मेरे अंदर एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़े। जो रोज़ बाबा एक्सरसाइज कराता है कि जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो, तब तक मन को एकाग्र कर सको। ये निशानी है। आप अपने मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय वहाँ लगा सको और वापस ला सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें और सकाश को फैलाओ। अच्छा, तो ये है मुरली। अब बाबा ने हमको बिल्कुल क्लियर करके और बहुत आसान तरीके से बता दिया है कि हम अपने स्वमान को, सारे कल्प के स्वमानों को सामने रखें, अपनी स्मृति में रखें, तो स्वमान कभी अभिमान के प्रभाव में नहीं आता। दूसरी बात, स्वमान से आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति ऑटोमेटिकली स्वमान के आधार से चलेगी। फिर बाबा ने कहा है कि हमको परिस्थितियां आती हैं, लेकिन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, जो ही समान को भूलते हैं तो फिर हमें दुख लेने लग जाते हैं। तो उससे भी बचना है और आगे आगे बहुत समय खराब आ रहा है। इसके लिए बजाय कि हम दुख से बचने का पुरुषार्थ करते रहें, समान को सामने लाते रहें, रिवर्स कर दो कि जैसे सूर्य हर वक्त सेवा करता रहता भिन्न भिन्न प्रकार से, हम भी अपनी शांति की शक्ति से अपने ऊपर पहले सेवा करें कि कोई भी प्रकार की परिस्थिति आए तो अपने समान को सामने लाएंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। फिर यही सेवा हमने सारे वातावरण के, सारी आत्माओं की करनी है, तब समाप्ति होगी। इस मुरली को आप दोबारा भी पढ़ना और इसको अगली मुरली आने तक 5 अप्रैल तक प्रैक्टिकल में हमको लाना है। ओम शांति।